गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आपका मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें कि हमने दो टाइप्स के इक्वेशंस पढ़े थे। आपका एक पहला पढ़ा था एरिया बेस्ड और दूसरा पढ़ा था एज बेस्ड। आज जो हमारा जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी से रिलेटेड वो आपका है रिवर और उससे करंट। इससे बेस्ड अगर प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसी पे बेस्ड आपका प्रॉब्लम है। तो ये एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है 3.6 एक्सरसाइज से आपका सेकंड क्वेश्चन का पहला है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो बेस्ड है आपका रिवर और करंट पे। तो रिवर और बेस्ड में करंट आता है तो इसमें दो चीज़ आपको जानने वाली चीज़ है, एक डाउन स्ट्रीम और आपका एक अप स्ट्रीम। इसमें दो वर्ड जरूर यूज़ करता है, तो पहले इनको जान लेते हैं फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम आपका होता है कि जब देखिए जब आपका जो रिवर होता है उसमें जब स्ट्रीम फ्लो होता है, स्ट्रीम जब फ्लो होता है तो हमेशा दो डायरेक्शन में, जब उसमें बोट होता है तो बोट कभी स्ट्रीम के डायरेक्शन में होता है, कभी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि अगर नदी की जो धारा है, अगर पानी इधर बह रहा है और बोट इधर चल रहा है तो ये दूसरा केस है। और पहले केस में है कि अगर पानी इधर फ्लो हो रहा है और बोट भी इधर फ्लो हो रहा है, ये दूसरा केस है। तो इन्हीं दो केस में आपका होता है डाउन स्ट्रीम। तब कहते हैं जब आपका पानी इधर फ्लो, करंट, पानी को ही करंट कहते हैं, स्ट्रीम कहेंगे। आपका करंट की डायरेक्शन में अगर बोट फ्लो होता है तो आपका वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। और आपका दूसरा जो केस है वो अप स्ट्रीम का केस होता है। अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट, अपोजिट मीन्स आपका जब आपका पानी जिधर फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट चलता है तो वो आपका अप स्ट्रीम कहलाता है। तो यही दो केस को आपको ध्यान देना है कि अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमेशा आपका सेम डायरेक्शन में होता है, पानी जिस डायरेक्शन में जाएगा स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका बोट होता है। अप स्ट्रीम जिस आपका होता है जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका बोट फ्लो होगा। अब आते हैं आपका प्रॉब्लम पे। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब ये इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिवर और करेंट बेस पे। तो सबसे पहले इसमें आपको दो चीज़ें हमें आपका पूछता है। जो स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब है कि जब पानी बह नहीं रहा है उस समय हम रोविंग का मतलब है कि जो आपकी बोट चल रहा है उसकी स्पीड हमेशा लेट होगा। लेट द स्पीड रोविंग इन स्टिल वाटर bx किलोमीटर पर आवर। ये हमेशा लेट करेंगे, हमेशा जब भी बोट की स्पीड लेट करेंगे स्टिल वाटर में, यानी पानी जब रुका हुआ है उस समय जो बोट की स्पीड होगी हमेशा वही लेट की जाएगी। कभी भी आपका फ्लुएंसी ऑफ वाटर में बोट की स्पीड नहीं लेट की जाती है। तो इसलिए जब बोट की स्पीड लेट करेंगे या रोविंग की स्पीड यानी तैरने की जो स्पीड अगर लेट करना चाहेंगे तो हमेशा स्टिल वाटर में। दूसरा आपको जो लेट करना होता है, क्योंकि आपको ये चैप्टर 2 वेरिएबल्स का, इसलिए आपको अदर वेरिएबल भी यूज करना है। और आपका दूसरा जो लेट होगा, जो सेकंड चीज आपसे पूछेगा वही आपका सेकंड लेट होगा। द स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों सेम सेंस रखते हैं और वही आपका सेकंड चीज लेट होगा। द स्पीड ऑफ करेंट भी y किलोमीटर पर आवर। ये दो हमेशा लेट होंगे जब भी आपका रिवर और करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ये दो आपके वेरिएबल हमेशा लेट होंगे। पहला आपका स्पीड ऑफ रोविंग, दूसरा आपका स्पीड ऑफ करंट, यानी आपका पर्सन या नाव कितनी तेजी से चल रहा है स्टिल वाटर में। दूसरा जो लेट होता है पानी कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, दूसरा आपका वेरिएबल होता है। इतना क्वेश्चन अगर आपका रिवर करंट बेस है तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये तो आप इतनी चीज़ें आपको जरूर करनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आते हैं। क्वेश्चन में आपका देखिए जब आपका डाउन स्ट्रीम की बात करता है तो डाउन स्ट्रीम जब नाव या आपका तैराकी होती है, कोई चीज़ रोइंग करता है तो उसकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाती है। जैसे हम हवा चलती रहे, हवा के डायरेक्शन में हम साइकिल चलाएं तो स्पीड बढ़ जाती है ना, वैसे ही इसमें भी होता है कि जब नाव जो है वो नदी में जब बहती है, पानी के डायरेक्शन में जब बहता है तो जो नाव की स्पीड होती है, पर्सन की स्पीड हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि जो स्ट्रीम रहता है उसको पुश करता है, जिसकी वजह से आपका जो बोट की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए जब स्पीड निकालते हैं इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जब हम स्पीड निकालते हैं बोट की, स्पीड ऑफ बोट, इस केस में रोविंग है
तो रोइंग की जो स्पीड हो जाएगी, देखिए जितना बोट की स्पीड रहेगी उसमें जो धारा की स्पीड रहेगी यानी स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर दी जाती है, यानी क्योंकि धारा इसको पुश करता है, यानी ये प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी आपकी उस समय उस पर्सन की या उस बोट की स्पीड हो जाती है। ऐसे ही आपका अपोजिट डायरेक्शन में जब आपका स्पीड आता है उस समय जो स्पीड होती है वो आपका x माइनस वाई, यानी आपकी जो जैसे हम अगर हवा के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में अगर साइकिल की चलाते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। वैसे ही ठीक इस केस में भी होता है कि अगर पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट हम तैराकी कर रहे हैं, रोविंग कर रहे हैं या फिर नाव को चला रहे हैं, तो जो नाव की स्पीड है वो हमेशा ये पानी हमेशा उसको रोकेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से जो बोट की है स्पीड कम हो जाती है। तो इसी कम होने की वजह से आपका ये x माइनस वाई यानी आपका जो बोट की स्पीड में से आपका करंट का स्पीड माइनस कर देते हैं तो एक्चुअल जो स्पीड होती है वो आ जाती है। ये दो केस करेंगे। अब आते हैं आपका क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट होता है, दो पार्ट आपका। देखिए इसमें क्वेश्चन में एक आपका क्या है कि रीतू एक पर्सन है, जब डाउन स्ट्रीम वो चलती है, तैराकी करती है तो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर लेती है। वही जब दूसरा इसका जो पार्ट है वो अप स्ट्रीम जब मूव करती है, तैराकी करती है तो 4 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती है। ये दो पार्ट, दो इक्वेशंस हमेशा बनाएंगे। तो पहले पार्ट में हम देखते हैं, ये आपका केस फर्स्ट है जब आपका डाउन स्ट्रीम है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में आपका ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर आपको पता है कि 20 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपको ये मालूम हो गया कि डिस्टेंस कितना है इन केस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू आपका 20 किलोमीटर है। ठीक, तो 20 किलोमीटर मूव कर रही है और इस 20 किलोमीटर को कवर करने में 2 आवर, यानी टाइम में आपका हो गया आपका 2 आवर। ठीक है, जब आपका देखिए डिस्टेंस और टाइम आ गया तो आपने पढ़ा स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो आपको डिस्टेंस पता है और आपने स्पीड और टाइम तीनों को आप प्लेस कर देंगे। देखिए स्पीड आपने केस फर्स्ट आपने ये डाउन स्ट्रीम का देख रहे हैं, तो जब भी स्पीड रखेंगे तो ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड रखेंगे, क्योंकि हम जो केस देख रहे हैं वो डाउन स्ट्रीम का देख रहे हैं। तो इस पर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। देखिए स्पीड आपका डाउन स्ट्रीम के लिए केस देख रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड आया था वो x प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई प्लेस कर देंगे। देखिए डिस्टेंस आपने अभी कल देखा क्वेश्चन से अकॉर्डिंग आपका 20 किलोमीटर और टाइम आपका 2 आवर ले रहा है, तो 2 से आपको डिवाइड करके 20 किलोमीटर। इसको आपका पहला इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 20 किलोमीटर, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर है, बाई मिस्टेक यहाँ पे 40 किलोमीटर लिखा गया। इस 20 करके इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 किलोमीटर आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। इस बार आपका पहला इक्वेशन बन गया। ये पहला इक्वेशन डाउन स्ट्रीम से बना है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर आप यूज करेंगे अप स्ट्रीम के केस में। नाउ गाइस, अब आपने देख लिया डाउन, ये आपका केस था डाउन स्ट्रीम का, केस फर्स्ट। अब आपका सेकेंड केस में आते हैं, जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट से आएगा अप स्ट्रीम का केस है। तो जब अप स्ट्रीम का स्पीड रखने लगेंगे तो हमारा जो अप स्ट्रीम का जो केस आया है उसकी जो स्पीड हमेशा स्पीड के केस में रखेंगे। तो यही आपका ध्यान रखना है कि जब हमें डाउन स्ट्रीम के प्रॉब्लम्स इक्वेशंस बनाने लगेंगे तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड रखेंगे, और जब इस अप स्ट्रीम का बनाएंगे तो अप स्ट्रीम का यूज किया करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका सेकेंड केस में आपका जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर और इस ड्यूरेशन को टाइम ले रहा है आपका, टाइम इक्वल टू 2 आवर। तो इस बार फिर से अप्लाई करते हैं, स्पीड इक्वल टू अच्छा केस, चलिए ठीक है सेकेंड केस, हाँ वो मैं कर दूँगी। नाउ गाइस, ये केस सेकेंड है। सेकेंड केस में आपका डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर है, टाइम आपका 2 आवर है, स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इस केस में आपका जो डिस्टेंस रखेंगे आपका ये आपका केस है अप स्ट्रीम का, इसलिए अप स्ट्रीम का ही यूज करेंगे x माइनस वाई। डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर है और टाइम टेकन है 2 आवर। तो इस केस में आपका x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 आवर। ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। अब देखिए गाइस, ये आपका दो केस में दो इक्वेशन बन गया, क्योंकि आपका ये चैप्टर 2 इक्वेशंस का था, इसलिए आपका 2 केस बना है। और इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करने के लिए 4 मेथड पढ़े हैं। एक तो ग्राफिकली मेथड पढ़ा है,
और बाकी 3 एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये 4 मेथड आपने पढ़े हैं। उन चारों मेथड में से आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपका हम यहाँ पे जो यूज करने जा रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन में आपका दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं और किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखिए ऑलरेडी आपका एलिमिनेशन जब यूज होता है तो यहाँ पे एडिंग कर देते हैं, ऑन एडिंग। एडिंग के केस में ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई साइन चेंज नहीं होता है और जो आपका सेम वेरिएबल है, सेम नंबर होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। और आपका ये 2x हो गया, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू आपका आ जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। यानी आपने x किसका लेट किया था, x आपका आया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, यानी एक आपका वेरिएबल आ गया। अब दूसरा वेरिएबल जो आपका है वो कब कैलकुलेट होगा, जब इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, रखते हैं। तो आपका ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे जब x की वैल्यू रखते हैं तो आपका 6 आता है प्लस y इक्वल टू 10। तो जब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोजिशन में आपका 10 माइनस 6, y इक्वल टू आपका आ गया 4। तो देखिए आपका दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4। ये दो वैल्यू आपकी दो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। पहला आपका यानी आपका जो आंसर मिल गया, लास्ट में आंसर जरूर लिख दिया करिए। पहला आपको जो आंसर मिला है स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू आपका x की वैल्यू आई है 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आपका जो सेकेंड आंसर है वो लिख दीजिए, स्पीड ऑफ रोविंग, सॉरी स्पीड ऑफ करेंट, क्योंकि आपने स्पीड ऑफ करेंट को ही सेकेंड लेट किया था। y की वैल्यू ये होगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपके ये दोनों आंसर हो गए। तो एक बार इसको फिर से जल्दी से रिमाइंड कर देते हैं। सबसे पहले आपका ये जो आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है वो रिवर और करंट बेस्ड है। करंट बेस्ड में आपका दो केस आता है, डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का। इन दोनों केस में आपका डाउन स्ट्रीम आपका सेम डायरेक्शन में होता है और अप स्ट्रीम आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आपका जो क्वेश्चन में लेट किया जाता है वो आपका दो चीज़ें, एक तो स्पीड ऑफ बोट या फिर रोविंग की स्पीड लेट की जाती है, दूसरा आपका करंट का स्पीड लेट की जाती है। उसके बाद हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में एक डाउन स्ट्रीम का केस होता है और अप स्ट्रीम का। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के केस में आपका स्पीड ऑफ जो रोविंग होती है उसमें एडिशन हो जाता है करंट का और आपका स्टिल वाटर में रोविंग का, और अप स्ट्रीम में आपका माइनस होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से अब जब केस फर्स्ट देखते हैं तो उस केस में आपका डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में ट्रेवल करता है। तो आपका यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला मैंने अप्लाई किया और जो जो हमें मालूम था उसमें पुट कर देंगे। हमने स्पीड जो निकाली थी इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई को टेस्ट किया, डिस्टेंस था 20 किलोमीटर वो प्लेस किया, टाइम आपका 2 आवर है वो प्लेस करने के बाद हमने इक्वेशन बना लिया। ऐसे ही सेम केस सेकेंड में बनाया। सेकेंड केस आपका अप स्ट्रीम का था। अप स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस 4 किलोमीटर था, टाइम 2 आवर था और वहाँ पर भी मैंने फार्मूला अप्लाई किया और फार्मूला जो भी वैल्यू दी थी प्लेस करने के बाद सेकेंड इक्वेशन बना लिया। ये सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने 4 मेथड पढ़ा। उन चारों में से मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया। अब बाकी तीनों मेथड भी यूज़ करके सेम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जब आपके दो वैल्यू आती है, x की वैल्यू अपने एलिमिनेशन से 6 किलोमीटर आई और वैसे ही इसकी वैल्यू प्लेस करके y की वैल्यू 4 किलोमीटर आई। तो यानी x को आपने लेट किया था स्पीड ऑफ रोविंग, यानी स्पीड ऑफ रोविंग आपकी हो गई 6 किलोमीटर और करंट की स्पीड हो गई 4 किलोमीटर। तो इस तरह से आपका रिवर एंड करंट पे आपके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, उसको एज नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर दिया।